हेलो बच्चों, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड हम किस तरह से निकालते हैं सिंपल पेंडुलम का और स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम का, राइट। आज हम करने वाले हैं बेटा टाइम पीरियड ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम। टॉर्जनल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि टॉर्जनल पेंडुलम होता क्या है। तो देखो, मान लो यहां पे हमने क्या कर रखा है, एक डिस्क को हैंग कर रखा है इस वायर से। अब सपोज किस डिस्क को मैं रोटेट कराता हूं बाय एन एंगल थीटा। क्लियर, ये डिस्क हमारी क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है कितने एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ। जैसे ही क्या होगी, ये रोटेट करेगी, हमारा जो थ्रेड होगा वो क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा। क्लियर, थ्रेड क्या करेगा हमारा, जो हमारी वायर लगी हुई है वो ट्विस्ट होना शुरू होगी और कुछ टाइम के बाद वो अगेन वापस इस तरह से आ जाएगी, वापस अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। क्लियर, तो बेटा टॉर्जनल पेंडुलम हमारे पास कौन सा होता है, जहां पे हम सिस्टम को ट्विस्ट करते हैं और आफ्टर गेटिंग ट्विस्ट वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जब आ जाते हैं या अपनी ओरिजिनल पोजीशन को जब वो रिस्टोर कर लेंगे। तो क्लियर, अभी तक जो हमने केसेस पढ़े थे बेटा, वहां पे हम क्या कर रहे थे, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम का केस पढ़ा था तो हम क्या कर रहे थे, उसको उसकी मीन पोजीशन से इस तरह से मूव करा रहे थे। क्लियर, यहाँ पे जब वो मूव डिस्प्लेस करा रहे थे उसको हम, फिर उसको हम जब रिलीज कर रहे थे तो मीन पोजीशन पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। बट अब क्या होगा, अब हमने उसको वायर को क्या करा, ट्विस्ट करा ऐसे, तो ये डिस्क इस तरह से रोटेट करेगी इसके अलावा। क्लियर, तो हमें वही करना है सेम अगेन, इसके ऊपर कि हमें फोर्सेज निकाल लेनी है कि कौन कौन सी इसके ऊपर फोर्सेज लग रही होंगी। उन फोर्सेज को हमें एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिखना है, वहां से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन निकल जाएगी तो उसको हम कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। क्लियर, तो देखो अब जब मैं इसको बेटा ट्विस्ट करूंगा तो ट्विस्ट करने के बाद यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो किसकी वजह से लगेगी, टॉर्क लगेगा रिस्टोरिंग। यहां पे टॉर्क रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। वो टॉर्क किसके इक्वल होगा, इस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। माइनस क्यों, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर उसको वापस लेकर के आ रहा होगा और वो टॉर्क कौन सा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। तो टॉर्क हमारे पास ये आ गया। इसके बाद टॉर्क आर इज इक्वल टू, यहां मान लो यहाँ पे हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया सी। क्लियर, सी थीटा। अब यहां से हमें क्या निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन निकालनी है। यहां से एक्सेलरेशन कौन सी निकलेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन निकलेगी, राइट। तो टॉर्क का क्या रिलेशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इसकी जगह पे पुट कर दो, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। ये हमारी बेटा वैल्यू आ गई। क्लियर, जो हमारी एक्सेलरेशन होती थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जब वो लीनियर मोशन कर रहा होता था तो क्या इक्वेशन होती थी, ए ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो किससे रिप्लेस हो गया है, थीटा से। और यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा। यहां पे कितना आ जाएगा, थीटा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, तो अब आपको इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। क्लियर, तो इसके साथ हम कंपेयर कर देते हैं इसको, ये अल्फा है। क्लियर, तो इसके साथ कंपेयर कर दो। तो ऑन कंपेयर करने के बाद जो बेटा हमें वैल्यू मिलेगी ओमेगा की, वो कितनी आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी अपॉन आई। यहां भी ये कैसा होगा, माइनस होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो कहां पे होती है, टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है। क्लियर, तो यहां भी क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट सी अपॉन आई। अब ओमेगा की वैल्यू आ गई है तो हम टी की वैल्यू डाल सकते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। सी क्या है यहाँ पे बेटा, टॉर्जनल कांस्टेंट है। क्लियर, सी क्या है हमारे पास यहाँ पे, टॉर्जनल कांस्टेंट है। सी क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट है। आई क्या है यहाँ पे हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि आपको एक
रॉड दे दी, उसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया, उसका आपको पूछा जाएगा कि बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आई की वैल्यू डालनी है, यहाँ पे आपके पास सी आ जाएगा जो आपका टॉर्सनल कांस्टेंट होगा अगर आपको गिवन होगा तो। क्लियर। उसके बाद अगर आपको डिस्क के लिए पूछा जाता है तो आप डिस्क के लिए बता सकते हो, रोटेट कर रही है, रिंग है तो उसके लिए आप बता सकते हो। यहाँ से आपको टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हो जब कोई बॉडी हमारे पास एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो, राइट। ये कौन सा मोशन है उसका, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिसमें बॉडी क्या कर रही है, एंगुलरली मूव कर रही है और क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। क्लियर।